Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss about the exercise 6.3 of 11th standard. और इसमें स्टूडेंट्स क्या हैं, रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। मीन्स हमारे पास सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का मतलब होता है एक से ज़्यादा इनइक्वालिटी गिवन होंगी, उनका सॉल्यूशन निकालना है और वो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 6.2 थी, उसमें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 इनइक्वालिटी आई थी, नहीं तो 2 ही इनइक्वालिटीज़ थी। और हमें बताया, देखो 2 इनइक्वालिटीज़ थी तो सॉल्यूशन जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन था वो उनको वो 2 पार्ट में डिवाइड करती थी, और दोनों में से जो कॉमन रीजन था वो हमारे पास सॉल्यूशन था इनइक्वालिटीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज गिवन होंगी। मीन्स हमारे पास 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी इनइक्वालिटीज हो सकती है। तो उतनी ही कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस आएंगी, और सभी लाइंस का जो कॉमन शेडेड रीजन होगा, जो कॉमन पार्ट होगा, वो हमारे पास सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या कहता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसमें हमारे पास 2 ही इनइक्वालिटीज गिवन है, तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले जो ग्राफ हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर लाइन का, किसी भी इनइक्वालिटी का, वो हम इक्वेट करके चलते हैं, इनइक्वालिटी टाइप में नहीं लेते। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 लेकर चलेंगे और y इक्वल्स टू 2 लेके चलेंगे। ये 2 लाइंस आ गई हमारे पास, ये 2 इक्वेशंस आ गई, इनका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ कीजिए प्लॉट। ये हमारे पास रियल एक्सिस x एक्सिस होती है, ये हमारे पास y एक्सिस है। तो ये हमारे पास ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे x भी 0 और y की वैल्यू भी 0 होती है। हम इनको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो 1 2 3, तो ये भी 1 2 एंड 3। तो फर्स्ट पार्ट है जो हमारा वो है x इक्वल्स टू 3। फर्स्ट पॉइंट x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू ओनली 3 लेनी है। तो हमारे पास ये जो लाइन बनेगी ये वर्टिकल लाइन आएगी, और हमें पता है कि जो वर्टिकल लाइन है वो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट 2 पार्ट में हमारे कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड करती है। ठीक है, नाउ y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 ये वाला पॉइंट है, और y इक्वल्स टू 2 हमारे पास ये लाइन हो जाएगी, ये है y इक्वल्स टू 2 एंड ये थी x इक्वल्स टू 3। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमें देखना है x की वैल्यू हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेनी है, 3 या 3 से ज़्यादा। तो 3 तो यहाँ है, तो 3 से ज़्यादा तो इसकी राइट साइड में होगी ना x की वैल्यू, तो इसका जो पोर्शन, इसकी जो वैल्यू आएगी, मतलब ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे राइट साइड करेंगे। क्लियर है। और y के लिए क्या है, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y की वैल्यू भी 2 और 2 से ग्रेटर है, तो 2 से ग्रेटर तो राइट साइड ही होगी, ये भी मीन्स अपवर्ड ही होगी, तो इसकी एरो भी हमारे पास अपवर्ड आ जाएंगी। अब ये देखना है स्टूडेंट्स, जो दोनों में कॉमन पार्ट है वो इनइक्वालिटी का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो दोनों में कॉमन पार्ट तो सिर्फ ये वाला पार्ट है ना, देखो ये वाला। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देखिए जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन में जो ये कॉमन पार्ट है, मीन्स ये वाला जो एरिया है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। तो इसको हम कहेंगे द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज अ solution of these inequalities। ठीक है, आई होप आप सभी का क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स। 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वालिटीज़ हैं, तो कितनी लाइंस आएंगी कार्टेशियन प्लेन में, 3 ही लाइन आएंगी। फिर तीनों में जो कॉमन सॉल्यूशन होगा
वो इन सब का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इक्वलिटी लेके चलेंगे, 3x + 2y = 12 और ये लाइन आ जाएगी x = 1 एंड ये लाइन आ जाएगी x = 2। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमें इस टाइप की इनइक्वालिटी सोल्व करनी देखी थी। क्या लिया था, एक टेबल बनाते हैं, x और y की वैल्यू लिखेंगे। पहले x को 0 पुट करते हैं, x को 0 पुट करती हूँ मैं, तो y की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 0 प्लस में 2y = 12 एंड y = 6। y की वैल्यू आ गई 6। नाउ y को 0 पुट करेंगे, y को अगर 0 पुट करती हूँ तो 3x + 0 = y एंड x = कितना आ गया, 4। तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स 4। क्लियर है। तो देखिए हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो क्या क्या आ गए इस लाइन के लिए, 0 और 6 एंड 4 और 0। तो पहले इसी का ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। ये हमारे पास है x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये 0 0 ओरिजिन एंड फर्स्ट पॉइंट इज 0 एंड 6, मतलब y की वैल्यू 6 तक जा रही है तो हमें अप टू 6 तक तो लेने ही पड़ेंगे, पॉइंट 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6, यहाँ पे इस नंबर लाइन के ऊपर y की वैल्यू 6 होती है और x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये वाली लाइन आ गई, सॉरी ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 4 है और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिया हमने। तो ये हमारे पास कौन सी लाइन की इक्वेशन आई है स्टूडेंट्स, 3x + 2y = 12। इसकी इक्वेशन क्या आ गई, लाइन आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, सेकंड जो लाइन थी वो क्या थी, x = 1, मीन्स x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 तो ये है, तो x = 1 को हम, ये लाइन आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है। ये लाइन किसके लिए है, x = 1 के लिए। नेक्स्ट y = 2, तो y की वैल्यू 2 यहाँ है, तो y = 2 के लिए ये वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब हमें देखना है किसकी एरो किधर जाएंगी। तो सबसे पहले इसी की चेक कर लेते हैं। 3x + 2y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 12 है, 12 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो लेस के लिए देखिए ग्राफ जो एरो है वो आपकी किस साइड आती है, वो नीचे की साइड आती है, मीन्स इस साइड आ जाएंगी एरो, नीचे वाला पार्ट लेंगे लेस देन की, लेस देन है तो। ठीक है। नेक्स्ट है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो 1 से ग्रेटर तो इस वाली लाइन के लिए ऐसे जाएंगी एरो, x = 1। ठीक है। y के लिए, y की भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब 2 से ज़्यादा लेना है हमें, तो 2 से ज़्यादा तो एरो अपवर्ड जाएंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आ गया। अब तीनों लाइंस में कॉमन पार्ट आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला दिखाई दे रहा है हमें एक कॉमन पार्ट, ये एक ट्रायंगल। ठीक है, ये तीनों के तीनों पार्ट्स को कवर करती है। तो ये जो कॉमन पार्ट है ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉमन सॉल्यूशन। तो आप लिखोगे दिस कॉमन रीजन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज लीनियर इनइक्वालिटीज। क्लियर है। आई होप आप सभी का क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3x 2x प्लस में y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस में 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए आपको दो इनइक्वालिटी दिखाई दे रही हैं, इट मीन्स हमारे पास कार्टेशियन प्लेन को दो लाइंस डिवाइड करेंगी। तो इसको सोल्व कीजिए। वही 2x प्लस में y इक्वल टू 6 लेंगे, सिमिलरली ये 3x प्लस में 4y इक्वल टू 12 लेंगे। दोनों को सोल्व करेंगे, इसके लिए भी अलग से टेबल बनेगी, x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी।
पहले x को 0 पुट करते हैं। देखिए पहले x को 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 प्लस में y इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू आ जाती है 6, ये आ गया 6। नाउ y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट किया तो 2x प्लस में 0 इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू कितनी आ जाती है स्टूडेंट्स 3। क्लियर है। तो यहाँ से जो पॉइंट आते हैं हमारे पास P1 पॉइंट आ गया 0 और 6, और जो P2 पॉइंट आ गया वो हमारे पास आ गया 3 और 0। ठीक है। सिमिलरली इसको भी सोल्व करेंगे, टेबल बनाएंगे। ये हमारे पास आ जाएंगी x और y की वैल्यू। पहले x को 0 पुट किया, देखिए x को 0 पुट करते हैं इसमें तो 0 प्लस में 4y इक्वल्स टू 12 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। नाउ y को 0 पुट करिए तो x की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी 3x प्लस में 0 इक्वल्स टू 12 एंड x इक्वल्स टू 4। क्लियर है। तो यहाँ से पॉइंट हमारे पास क्या आ जाते हैं स्टूडेंट्स, P3 मान लेते हैं इसको 0 और 3, और P4 पॉइंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 और 0। क्लियर है। अब हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ हम यहीं प्लॉट कर लेते हैं। ये देखिए सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव ही हैं। ये हमारे पास है x की वैल्यू और ये हमारे पास है y की वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये हमारे पास सेंटर पे 0 0 वैल्यू होती है दोनों की। तो देखिए पहले P1 पॉइंट को देखते हैं। P1 पॉइंट है 0 और 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। सेकेंड पॉइंट है P2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 0। ये दोनों पॉइंट्स आ गए। ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है। तो ये कौन सी लाइन का ग्राफ आ गया, ये आ गया 2x प्लस में y इक्वल्स टू 6 का ग्राफ आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ P3 को देखिए, P3 है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 है इस पॉइंट्स पे, इस लाइन पे। P4 पॉइंट है x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट आ गया। नाउ अब इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारे पास कौन सी लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन है 3x प्लस में 4y इक्वल्स टू 12 की। क्लियर है। अब देखना है कौन सी लाइन का जो रीजन है वो अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड आएगा। जो P1 लाइन है, जो फर्स्ट वाली लाइन है 2x प्लस वाई, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, मतलब बड़ी वैल्यू लेनी है हमें। तो ये वाली लाइन थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब होता है स्टूडेंट्स अपवर्ड साइड, मतलब बड़ा लेना है हमें। तो इसका तो जो ग्राफ है वो जाएगा अपवर्ड साइड। हो गया। और जो 3x प्लस 4y है उसकी वैल्यू है लेस देन 12, तो उसका नीचे की तरफ ग्राफ आएगा। ग्रेटर है तो अपवर्ड ग्राफ जाएगा और लेस देन है तो नीचे की तरफ ग्राफ आएगा। तो सेकंड वाली का नीचे की तरफ बनेगा। तो ये सेकंड लाइन थी, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ग्राफ। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है। तो दोनों में कॉमन पार्ट देखिए कौन सा आ जाएगा हमारे पास। दोनों में कॉमन पार्ट स्टूडेंट्स आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखो, इससे आगे और ये वाला क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है। ये वाला जो रीज़न है वो कॉमन रीज़न है। तो ये जो कॉमन रीज़न है सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इन इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन। क्लियर है। सो नेक्स्ट देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप निकालिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिएगा कि आपका जो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया है या नहीं आया है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1
एंड x माइनस 2y इज़ लेस देन -1। तो ये गिवन है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको इनइक्वालिटी में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये भी हो जाएगी x माइनस 2y इक्वल्स टू -1। क्लियर है। नाउ इसके लिए भी हम टेबल बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, x और y की वैल्यू, x को पहले 0 पुट किया तो 0 माइनस में y इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स -1। ठीक है, फिर y को 0 पुट करेंगे। अगर मैं y को 0 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाती है स्टूडेंट्स 1/2, और 1/2 का मतलब वो क्या होता है 0.5, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.5। क्लियर है। तो जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, P1 पॉइंट क्या आ गया 0 और -1, और P2 पॉइंट क्या आ गया स्टूडेंट्स 0.5 एंड 0। क्लियर है। सिमिलरली इसको सोल्व कीजिए। x और y की वैल्यू, पहले x को 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2y इक्वल्स टू -1, तो y की वैल्यू आ जाती है 1/2 यानी कि 0.5। y की वैल्यू आ गई 0.5। नाउ y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स -1। तो P3 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है 0 और 0.5, और P4 पॉइंट क्या आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास -1 और 0। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये देखिए, अब की बार जो पॉइंट्स हैं वो हमारे नेगेटिव वैल्यू को भी कंटेन करते हैं। ठीक है, तो 0 ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस एंड ये नेगेटिव x एक्सिस। तो -1 प्लस क्या आएंगे सेट 2 3 4। ठीक है, और इधर भी हो जाएंगे -1 -2, इधर 1 2, इधर क्या हो जाएंगे -1 और -2। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है -1, नीचे की साइड आएगी, तो ये वाला पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0.5 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0.5 तो स्टूडेंट्स 0 और 1 के बीच में रहेगी ना, इट मीन्स ये वाला पॉइंट आएगा। और इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। और ये कौन सी लाइन का ग्राफ है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 के लिए है। ठीक है, P3 पॉइंट को देखिए, P3 में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0.5, तो y की वैल्यू 0.5 इधर होगी स्टूडेंट्स। और P4 क्या है, x की वैल्यू -1, तो -1 तो ये होगी, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0, तो इन दोनों को भी आप ज्वाइन कर दीजिए। ये कौन सी लाइन का ग्राफ है, ये है x माइनस 2y इक्वल्स टू -1 का। ठीक है, अब हमें देखना है 2x माइनस वाई। अब हमें चेक करना है स्टूडेंट्स कौन सी लाइन का ग्राफ अपवर्ड जाएगा, कौन सी लाइन का डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं। 2x माइनस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से, ग्रेटर का मतलब है जो हमारा ग्राफ जाएगा वो अपवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ये थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 वाली, ये है, इसमें अपवर्ड ग्राफ जाएगा। तो अपवर्ड मीन्स इस साइड जाएगा इसका। ठीक है, और x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू -1, यहाँ लेस देन है, लेस देन का मतलब है इसका लोअर की तरफ ग्राफ जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है -1 वाली, इसका ग्राफ नीचे की साइड जाएगा। ठीक है, तो देखिए नीचे की साइड कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये है। अब जो दोनों में कॉमन पार्ट है, दोनों में कॉमन पार्ट देखिए स्टूडेंट्स कौन सा है, ये वाला आया है ना, दोनों में कॉमन पार्ट, तो इससे आगे ये और ये वाला सारा, इसे आगे का मतलब ये वाला जो भी सारा एरिया आएगा, ये वाला सारा कॉमन पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कॉमन रीजन है
वो इन ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेलिटीज़ हैं, 2 लीनियर इक्वेलिटीज़ हैं, इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x + y <= 6 एंड x + y > 4। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेलिटी होल्ड करवाते हैं। ये हो जाएगा x + y = 4। नाउ अब हमारे पॉइंट्स निकालेंगे यहाँ से, पहले फर्स्ट इक्वेशन से। तो x और y की वैल्यू लेकर चलते हैं। पहले x को 0 पुट किया तो देखिए y की वैल्यू क्या आएगी। x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है स्टूडेंट, 6। फिर y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करते हैं तो देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू भी 6 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, x और y, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 4। ठीक है, तो पॉइंट्स देखिए, P1 पॉइंट हमारे पास आ गया 0 और 6, P2 पॉइंट आ गया हमारे पास 6 और 0, इधर से P3 पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 और 4 एंड P4 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 4 और 0। ठीक है, अब हम इनके ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये है x एक्सिस एंड दिस इज अ y एक्सिस एंड ये है हमारे पास ओरिजिन। नाउ 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर भी ले लीजिए 1 2 3 5 एंड 6। तो पहली लाइन के लिए P1 पॉइंट है 0 और 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, मीन्स ये वाला पॉइंट आ गया। सेकंड है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, मीन्स ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, इन दोनों को कर दीजिए आप ज्वाइन, तो ये हमारे पास आ जाती है फर्स्ट लाइन का ग्राफ, यानी कि x + y = 6 का। ठीक है, नेक्स्ट जो P3 और P4 पॉइंट है उनको भी प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स। P3 है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। P4 पॉइंट है 4 और 0, x की वैल्यू 4 और इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये आ गया। अब इन दोनों को आप कर दीजिए ज्वाइन, तो देखिए ये लाइन हमारे पास है x + y = 4। अब हमें चेक करना है कौन सा कर्व अपवर्ड जाएगा, कौन सा कर्व डाउनवर्ड जाएगा, कौन सी लाइन। तो पहले x + y की वैल्यू लेस देन है 6 है, लेस देन का मतलब नीचे की तरफ ग्राफ आएगा, तो x + y का तो आएगा नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे। और x + 4 वाली का, x + y > है 4 वाली का जाएगा अपवर्ड, क्योंकि इसमें ग्रेटर दिखा रखा है, तो इस लाइन का जाएगा ग्राफ अपवर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ गया, दोनों में कॉमन रीजन तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो कॉमन रीजन है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द दीज इनइक्वालिटीज। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, 2x + में y > 8 एंड x + में 2y > 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको इक्वल दिखाएंगे, तो 2x + में y = 8 लेकर चलेंगे और ये x + में 2y = 10। तो पहले इसके लिए हम पॉइंट्स निकालेंगे, तो देखिए x और y, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ जाती है स्टूडेंट्स, 8। फिर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं इसमें, तो 2x + में 0 = 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, तो पॉइंट्स हमारे पास देखिए क्या आ जाएंगे, 0 और 8।
बेटे? शाबाश बेटा, हाँ शाबाश मेरा पूरा। 5x प्लस में 4y इज लेस देन इक्वल टू 20 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 से 9 और 10th। बस 2 सम और हो जाए। सॉरी ये वाला क्वेश्चन पूरा ही हो गया तो और वीडियो को भी प्ले नहीं कर पाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें देखिए x की वैल्यू 0 ग्रेटर दैन 0 दे रखी है, y ग्रेटर दैन 0 दे रखा है। तो इनको तो इक्वेट करेंगे 0 के, तो ग्राफ क्या ही आएगा, मतलब सेंटर पॉइंट आएंगे हमारे पास। तो मेन तो हमें क्या है, इनको सोल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 60 लेकर चलेंगे और x प्लस 3y इक्वल टू 30 लेकर चलेंगे। तो पहले इसके सोल्यूशन निकालते हैं। x को 0 पुट करती हूँ मैं, तो y की वैल्यू यहाँ से 15 आ जाती है। फिर मैं y को 0 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू 20 आ जाती है। तो हमारे पास P1 पॉइंट आ गया 0 और 15 और P2 पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स 20 एंड 0। नाउ अब हम इसको सोल्व करते हैं x और y। पहले x को 0 पुट करते हैं इसमें, तो y की वैल्यू आ जाती है 10 और फिर y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू डायरेक्ट 30 आ जाएगी। तो P3 पॉइंट भी आ गया और P4 पॉइंट भी आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका ग्राफ प्लॉट। तो ये देखिए, ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ग्राफ है 20 30 तक वैल्यूज जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस क्या लेकर के चलते हैं, 10 20 एंड 30 और ये 0, इधर भी 10 20 एंड 30। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट करते हैं। P1 की वैल्यू है 0 और 15, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 15 तो 10 और 20 के बीच में रहेगा, मीन्स ये पॉइंट आ जाता है। P2 है x की वैल्यू 20 एंड y की वैल्यू 0, मीन्स ये वाली लाइन आ जाती है आपके पास क्या, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट P3 पॉइंट है 0 और 10, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10, मीन्स ये पॉइंट आ गया। P4 पॉइंट है x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 0, मीन्स ये वाला पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमें देखना है कौन सा ग्राफ अपवर्ड है कौन सा डाउनवर्ड है। तो पहले है 3x प्लस 4y में लेस देन 60, लेस देन मीन्स इसका ग्राफ आएगा नीचे की तरफ। तो इसका तो ग्राफ आएगा स्टूडेंट्स नीचे की तरफ। ठीक है, ये आ गया नीचे की तरफ। दूसरा x प्लस 3y इज लेस देन 30, दूसरी लाइन वाला ग्राफ भी लेस देन 38 मीन्स नीचे की तरफ ही आएगा वो भी। तो ये भी स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा नीचे की तरफ। अब देखो दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है, ठीक है, तो दोनों में कॉमन पोर्शन तो ये वाला हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, ये जो ये ब्लैक लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं मीन्स जो थर्ड पॉइंट था स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y की वैल्यू ग्रेटर दैन 0। तो इसने कहा है x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मीन्स इसका ग्राफ 0 से नीचे की तरफ नहीं बल्कि अपवर्ड जाएगा। ठीक है, 0 से बड़ी मीन्स x की वैल्यू 0 से बड़ी ना, तो 0 से बड़ी तो हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा। और फोर्थ वाले में y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो y की वैल्यू 0 से बड़ी यानी कि आपका ग्राफ जो जाएगा y यहाँ पे 0 है, सॉरी 0 यहाँ पे है, तो इसका ग्राफ जाएगा ऐसे अपवर्ड। इट मीन्स जो आपका ये वाला पोर्शन होगा ना, वो चारों इनइक्वालिटी में ये वाला पोर्शन कॉमन हुआ, देखो ये वाला। तो ये जो कॉमन पोर्शन है वो इन सब का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा।
तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप सभी के अच्छे से क्लियर होंगे। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।